एक छोटे से गांव में नादिया नाम की एक औरत अपनी बेटी मैना के साथ रहती थी। नादिया बहुत मोहब्बत करने वाली माँ थी, लेकिन वो हमेशा अपनी बेटी को एक बात समझाती थी। बेटी, रात के वक्त अकेले बाहर नहीं जाना, खास तौर पर पुराने जंगल की तरफ नहीं। गांव के करीब एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो रात को दरख्तों के दरमियान घूमती है। सब लोग इस जंगल से डरते थे। एक दिन मैना की पसंदीदा गुड़िया कहीं गुम हो गई। वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के रास्ते तक पहुंच गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो बहुत दूर आ गई है तो अंधेरा होने लगा। मैना घबरा गई और बोली, अम्मी मुझे ढूंढ रही होंगी, मुझे घर वापस जाना है। अचानक दरख्तों के पीछे से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैना ने पीछे देखा तो एक चुड़ैल खड़ी थी। इसके बाल लंबे थे और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। मैना डर गई, लेकिन चुड़ैल ने आहिस्ता से कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैना ने पूछा, फिर सब लोग तुमसे क्यों डरते हैं? चुड़ैल ने जवाब दिया, क्योंकि किसी ने मेरी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। सबने मुझे सिर्फ मेरे रूप से पहचाना। उसी वक्त गांव में नादिया अपनी बेटी को तलाश कर रही थी। वो जंगल के करीब पहुंची तो उसे मैना की आवाज़ सुनाई दी। नादिया ने देखा कि उसकी बेटी चुड़ैल के पास खड़ी है। वो फौरन आगे बढ़ी और मैना को अपने पास बुला लिया। चुड़ैल ने कहा, मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हो। मैंने भी कभी एक बेटी की हिफाजत की थी, लेकिन वक्त ने मुझे अकेला कर दिया। नादिया ने हैरत से पूछा, क्या तुम वाकई लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते? चुड़ैल ने सर झुका कर कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि कोई मुझे समझे। नादिया ने महसूस किया कि चुड़ैल की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दिख था। इसने कहा, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। चुड़ैल ने मैना की गुड़िया निकालकर उसे वापस दी, जो जंगल में गिर गई थी। मैना खुश हो गई। फिर चुड़ैल ने अपनी ताकत से माँ और बेटी को महफूज रास्ता दिखाया और वो दोनों घर वापस पहुँच गईं। अगले दिन नादिया ने गांव वालों को पूरी बात बताई। शुरू में सब हैरान हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खौफ कम होने लगा। कुछ वक्त बाद वही चुड़ैल जंगल की मुहाफिज बन गई। जब भी कोई रास्ता भूल जाता, वो उसे घर पहुंचा देती। मैना हमेशा कहती थी, हर वो चीज़ जो हमें डराती है, ज़रूरी नहीं कि वो बुरी हो। कभी कभी उसे सिर्फ मोहब्बत और समझ की ज़रूरत होती है। सबक, किसी को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दिल के अंदर एक कहानी छपी होती है।